हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। कल हमने राजस्थान के लोक देवता पंचपीर पढ़े थे। पांच पीर कौन कौन से हैं? तो राम मांगो पहाड़, रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी, पाबू जी और हड़बू जी थे। आज दोस्तों हम इनसे आगे दूसरे राजस्थान के लोक देवता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले है हमारे लोक देवता तेजा जी। तेजा जी का जन्म दोस्तों खरनाल नागौर में 1074 ईस्वी में माघ शुक्ला चतुर्दशी को हुआ था। ये ध्यान रखना दोस्तों, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? खरनाल नागौर में हुआ। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? खरनाल नागौर में 1074 ईस्वी में माघ शुक्ला चतुर्दशी को हुआ। दोस्तों, इनके पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम राजकौरी था। और इनकी पत्नी है, उनका नाम था पेमल दे, जो पनहेर गांव अजमेर के रामचंद्र की पुत्री थी। इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे, जो पनहेर गांव अजमेर के रामचंद्र की पुत्री थी। दोस्तों, और भी हमें इसके अलावा गोगा जी की कल हमने पढ़ी थी। गोगा जी की पत्नी का नाम था केमल दे। रामदेव जी की पत्नी पढ़ी थी, उनका नाम था नेतल दे, जिनको नियाल दे भी कहते हैं। दोस्तों, इनकी घोड़ी का नाम है लीलन। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था। और ये नाग वंशीय जाट जाति थे दोस्तों, जिन्हें धोलिया जाति, धोलिया गोत्र था इनका। दोस्तों, आगे चल रहे हैं। इनका उपनाम है दोस्तों सांपों या नागों का देवता, गायों का रक्षक, मुक्तिदाता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता। और इनको दोस्तों काला या बाला का देवता भी कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि काला और बाला का देवता कौन से देवता को कहा जाता है? हमें ऑप्शन में दिया जाता है तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। तो तेजा जी को काला या बाला का देवता कहा जाता है दोस्तों। और इनको धोलिया पीर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका गोत्र था धोलिया, तो इसलिए इनको धोलिया पीर भी कहा जाता है। तो उपनाम है सांपों या नागों का देवता, गायों का रक्षक या मुक्तिदाता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता, काला बाला का देवता और धोलिया पीर है। इससे चलते हैं दोस्तों, सिरोही के मेर या मीणा जाति के लोग हैं। उनसे लाछा गुजरी के गायों को चुराकर ले गए थे। तो उनको छुड़ाते हुए तेजा जी हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो सिरोही के मेर या मीणा जाति के लोग लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले गए, जिन्हें तेजा जी ने आजाद करवाया। और वहां सर्पदंश से इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। कल हमने दोस्तों एक और भी पढ़ा था कि जिंद्राव खिंची से देवल चारने के गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो वो कौन हुए? वो थे दोस्तों पाबू जी। ध्यान रखना है, सिरोही के मेर या मीणा जाति के लोग लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले गए थे, उन्हें आजाद करवाया तेजा जी ने। और जिंद्राव खिंची से पाबू जी ने आजाद करवाया था, जो किसकी गाय ले गए थे? देवल चारण की गायों को छुड़ाते हुए। दोस्तों, नेक्स्ट सर्पदंश, इनको संद्रिया स्थान है जो अजमेर में है, ब्यावर में। इनको सर्पदंश हो गया था और सर्पदंश हुआ था जीप पर। तो इनकी मृत्यु हुई थी सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में। तो सर्पदंश हुआ था इनको संद्रिया ब्यावर अजमेर में, और मृत्यु दोस्तों सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में हुई थी। इनकी मुख्य पूजा स्थल है वो है दोस्तों परबतसर नागौर में। और इनका जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को। पशु मेला बढ़ता है तेजा जी का पशु मेला, जो बहुत ही बड़ा मेला लगता है। तेजा जी पशु मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है, परबतसर नागौर में लगता है दोस्तों। इनके अन्य पूजा स्थल भी हैं। सुरसरा हमने पढ़ा था, जहां इनकी मृत्यु हुई थी, सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में। सेंद्रिया ब्यावर अजमेर भी इनके पूजा स्थल हैं, जहां सर्पदंश हुआ था इनको। बावता अजमेर है, वहां रहते थे दोस्तों। और तेजा जी की मुख्य मूर्ति है वो सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में थी दोस्तों। पहले तेजा जी की मुख्य मूर्ति पहले सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में थी, लेकिन जोधपुर के शासक अभय सिंह के हकीम थे, जो मूर्ति परबतसर नागौर ले गए। इसलिए इनका मुख्य पूजा स्थल है वो है परबतसर नागौर दोस्तों। वहां मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को, तेजा जी पशु मेला। अब दोस्तों, तेजा जी की मृत्यु सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में हुई है, हमने पढ़ा।
लेकिन इनकी मृत्यु का समाचार है इनकी घोड़ी लीलन के द्वारा पहुंचाया गया दोस्तों। तेजाजी की मृत्यु का समाचार किसके द्वारा? इनकी घोड़ी लीलन के द्वारा पहुंचाया गया। इनके मुख्य मंदिर हैं वो कहलाते हैं थान, और इनके पुजारी हैं वो कहलाते हैं घोड़ला। तेजाजी के मंदिर थान, तेजाजी के पुजारी कहलाते हैं घोड़ला, और इनके गीत है वो हैं तेजा टैर। इनके अलावा दोस्तों हमने प्रबसन नागौर पढ़ा, सेंद्रिया ब्यावर अजमेर पढ़ा, सुरसरा किशनगढ़ अजमेर पढ़ा। तो इसके अलावा भी एक पवित्र तीर्थ है इनका, वो है बांसी दुगारी बुंदी। तो हमें पूछ लिया जाता है कि तेजाजी का पवित्र तीर्थ है बांसी दुगारी बुंदी, और इनका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों तलवारधारी अश्वारोही, यानी हाथ में तलवार और घोड़े पर सवार। दोस्तों 2011 में तेजाजी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। 2011 में तेजाजी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था, और देवनारायण जी की फड़ पर भी किया गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हमारा 2 नंबर के लोक देवता हैं देवनारायण जी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको कहते हैं वीरदेव जी भी, देवनारायण जी को वीरदेव जी भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। इनका जन्म बगड़ाउत परिवार में हुआ था 1243 ईस्वी में भीलवाड़ा जिले में। तो देवनारायण जी का जन्म भीलवाड़ा जिले में बगड़ाउत परिवार में हुआ था। इनका दूसरा नाम है वीरदेव जी, और इनके जो पिता हैं उनका नाम है सुवाई भोज, और माता का नाम है दोस्तों शेडू खटानी। पिता का नाम सुवाई भोज, माता का नाम शेडू खटानी, और इनका जन्म का नाम है दोस्तों उदय सिंह। ये भी ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जन्म का नाम उदय सिंह। देवनारायण जी जिनको वीरदेव जी भी कहते हैं, जिनके जन्म का नाम था उदय सिंह, इनके पिता का नाम सुवाई भोज, माता का नाम शेडू कटानी। इनका मूल देवरा है दोस्तों गोठा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में है, क्योंकि इनका जन्म भी भीलवाड़ा में हुआ, और वहीं इनका मूल देवरा है गोठा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में। इनकी समाधि है दोस्तों, इन्होंने समाधि ली थी देवमाली ब्यावर में। समाधि कहाँ ली? देवमाली ब्यावर में। और दोस्तों इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। जैसे रामदेव जी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, इसी प्रकार देवनारायण जी हैं, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। गुर्जर जाति के लोग हैं वो देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं, क्योंकि ये गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। और इनकी फड़ है दोस्तों वो बांटी जाती है गुर्जर भोंपों के द्वारा। देवनारायण जी की फड़ गुर्जर भोंपों के द्वारा बांटी जाती है, जो राजस्थान की सबसे लंबी और प्राचीन फड़ है। और इनका मेला दोस्तों भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को लगता है। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को। इनके पूजा स्थल हैं दोस्तों देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में, देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में, ये इनके पूजा स्थल है। लेकिन इनका मुख्य पूजा स्थल है वो है सुवाई भोज आसिंद भीलवाड़ा में। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों पीपल दे, जो मालवा मध्य प्रदेश के शासक जय सिंह की पुत्री थी। इनकी पत्नी का नाम किसकी? देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे था, जो मालवा मध्य प्रदेश के शासक जय सिंह की पुत्री थी। हमने दोस्तों और भी पढ़ी थी, हमने बताया था तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे टीपी, गोगा जी की पत्नी का नाम कैमल दे, रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे जिसको निहाल दे भी कहते हैं, और पापू जी की पत्नी का नाम सुप्यार दे। इसके अलावा दोस्तों वहां ठीक है देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे है। देवनारायण जी की फड़ है दोस्तों हमने पहले बता दिया राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे प्राचीन फड़ है। राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे प्राचीन फड़ किनकी है? देवनारायण जी की। देवनारायण जी पर डाक टिकट भी जारी किया गया। कब? भारत सरकार द्वारा 1982 में देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया, और 2011 में भी देवनारायण जी व तेजा जी पर डाक टिकट जारी किया, ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। इनके घोड़े का नाम है दोस्तों देवनारायण जी घोड़े का नाम है लीलगर, और देव जी का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में महाराणा सांगा द्वारा बनाया गया था। तो देवनारायण जी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? महाराणा सांगा ने बनवाया था चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हमारे तीसरे हैं जो लोक देवता वो है मलिनाथ जी। आज के तीसरे लोक देवता मलिनाथ जी। मलिनाथ जी की दोस्तों थोड़ी ट्रिक है। मल तेरा 58 मारे, मल यानी पहलवान, मल तेरा 58 मारे, चैत की 11 का तिल चमत्कारी उगम रूपा। चैत की 11 का तिल चमत्कारी उगम रूपा, उदम रूपा कह सकते हैं यहाँ। तो जन्म दोस्तों मारवाड़ में, मारे से मारवाड़ हो गया, और 1358 से हो गया दोस्तों 1358 ईस्वी में। तो मलिनाथ जी का जन्म मारवाड़ में 1358 ईस्वी में हुआ, मल से दोस्तों मलिनाथ हो गया।
इनका मेला दोस्तों कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो ये चैत की 11 का तिल से हो जाएगा दोस्तों हमारा तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला है या मंदिर है जहाँ मेला बढ़ता है। और चैत्र कृष्णा एकादशी से 15 दिन तक दोस्तों इनका पशु मेला लगता है मल्लाह जी का। तो यहाँ चैत की 11 यानी चैत्र कृष्णा एकादशी को इनका मेला लगता है, 15 दिन तक लगता है जो पशु मेला है। मलिनाथ जी दोस्तों भव्य दृष्टि एवं चमत्कारी पुरुष थे। तो इनकी पत्नी का नाम है रूपा देवी, हमने कई बार पढ़ लिया पत्नी का नाम, आप अच्छी तरह से याद रखना। इनके गुरु का नाम है दोस्तों उगम सिंह भाटी। तो उद्यम रूपा, उद्यम से हम दोस्तों उगम पढ़ लेंगे, या उगम ही लिख रखा है लेकिन उद्यम कर लेना। तो उगम भाटी जो इनके गुरु का नाम है, और रूपा है दोस्तों इनकी पत्नी का नाम है। और बाड़मेर का नाम इन्हीं के नाम पर मालानी रखा गया है दोस्तों। बाड़मेर को मलानी कहते हैं, तो इन्हीं के नाम पर इनका नाम बाड़मेर रखा गया। इन्होंने शिक्षा दी दोस्तों कि ईश्वर एक है और ईश्वर नाम स्मरण से सभी दुखों का निवारण हो सकता है। हम ईश्वर के नाम लेकर ही हमारे अंदर दुख है उनका निवारण कर सकते हैं। ये इनकी मुख्य शिक्षा थी दोस्तों इनकी, मलिनाथ जी की। तो मलिनाथ जी का जन्म मारवाड़ में 1358 ईस्वी में। मुख्य मंदिर है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मलिनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में, वहीं इनका मेला भरता है चैत्र कृष्णा एकादशी को। दोस्तों आगे चलते हैं तलीनाथ जी। मलिनाथ जैसे हैं तलीनाथ जी। तलीनाथ जी की दोस्तों ट्रिक है, तली में गंगा जल व शेर का पंजा। तली मानी जमीन पर यानी नीचे, तली में गंगा जाल व शेर का पंजा, प्रकृति प्रेमी पंचमुखी पहाड़ी पर। तली में गंगा जाल व शेर का पंजा, प्रकृति प्रेमी पंचमुखी पहाड़ी पर। दोस्तों इनका मूल नाम था वो था गांगदेव राठौर। तलनाथ जी का मूल नाम था गंगा यानी गांगदेव राठौर, और इनके गुरु का नाम था दोस्तों जालंधर नाथ। जाल से हो जाएगा हमारा जालेंद्र नाथ। तली में गंगा जाल, तो गंगा से दोस्तों हो जाएगा गांगदेव, और गुरु से जो जाल है उसे हो जाएगा उनके गुरु का नाम जालंधर नाथ। और इनका जन्म हुआ था शेरगढ़ जोधपुर में। शेर से हो जाएगा दोस्तों शेरगढ़ जोधपुर। पंजा से हो जाएगा दोस्तों पांचोटा जालोर, मंदिर है इनका पांचोटा जालोर में। तलनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ है, पांचोटा जालोर में। और इनकी मूर्ति है वो पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में ही है दोस्तों। ये प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी लोक देवता माने जाते हैं, प्रकृति के प्रेमी लोक देवता हैं। राजस्थान के वे लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई, उनमें से दोस्तों ये एक हैं, इसलिए इन्हें पर्यावरणविद लोक देवता भी कहा जाता है। राजस्थान में पर्यावरणविद लोक देवता कौन कौन से दोस्तों आपको ध्यान भी है। पर्यावरणविद लोक देवता हैं हमारे जाम्बो जी, जसनाथ जी भी हैं, राजा राम है, तलीनाथ जी हैं। तो ये पर्यावरणविद लोक देवता हैं, इनका नाम ध्यान रखना दोस्तों। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पर्यावरणविद लोक देवता निम्न में से कौन सा नहीं है, तो दे दिया हमें मलिनाथ दे दिया, तलीनाथ दे दिया, जाम्बोजी दे दिया, जसनाथ जी दे दिया। तो हमें राइट आंसर देना है। तो ये ट्रिक भी है दोस्तों, जाम्बो जैसा राजा तली पर नहीं है, इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, ऐसे कह सकते हैं जाम्बो जैसा राजा तली पर नहीं है। तो जाम्बो से दोस्तों हो जाएगा हमारा जाम्बो जी, जैसा से हो जाएगा हमारा जसनाथ जी, राजा से हो जाएगा दोस्तों राजा राम, और तली से हो जाएगा तलीनाथ जी। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हमारे हैं देव बाबा। देव बाबा ये भी राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। देव बाबा से हो जाएगा हमारी ट्रिक है दोस्तों, देव बाबा नगड़ा पशु गुज्जर बादू चैत शु पंचमी। देव बाबा नगड़ा पशु बिल्कुल पशु समान है, देव बाबा नगड़ा पशु गुज्जर बादू चैत शु पंचमी। तो इनका दोस्तों देव बाबा से हमारा देव बाबा हो जाएगा, नगड़ा से इनका मुख्य मंदिर है वो है नगड़ा जहाज भरतपुर में। इनका मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ला पंचमी और चैत्र शुक्ला पंचमी को। ये भाद्र चैत शु पंचमी, इसका मतलब है दोस्तों भाद्रपद शुक्ला पंचमी और चैत शुक्ला पंचमी। तो भादु से भाद्रपद, चैत से चैत्र पक्ष चैत्रमा है, शु से दोस्तों शुक्ल पक्ष, और पंचमी से पंचमी। गुज्जर से दोस्तों ये गुज्जरों व ग्वालों के पालनहार व कष्ट निवारक देवता माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, इनको पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि पशु चिकित्सा का सबसे अच्छा ज्ञान था, तो उनमें ऑप्शन में आएंगे, उनमें बताना है आपको देव बाबा। तो देव बाबा मुख्य मंदिर नगड़ा जहाज भरतपुर, और इनको पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मामा देव। मामा देव का आपने नाम भी बहुत अच्छी तरह सुना है। इनके लकड़ी के विशिष्ट तोरण है वो प्रसिद्ध हैं। मामा देव के लकड़ी के विशिष्ट तोरण है वो प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनकी मूर्ति नहीं है, सिर्फ काठ का एकमात्र तोरण होता है दोस्तों। मामा देव राजस्थान में एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मूर्ति नहीं है और इनका काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है दोस्तों। इनका मंदिर शालोदरा सीकर में है दोस्तों। मामा देव का मंदिर है वो शालोदरा सीकर में है, जहां प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला बढ़ता है। और मामा देव बरसात के लोक देवता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं दोस्तों। तो बरसात के लोक देवता हैं मामा देव, इनके लकड़ी का बना तोरण है, उनकी पूजा होती है। और इनकी मूर्ति विशेषतः शेखावाटी क्षेत्र में गांव के बाहर होती है दोस्तों, वैसे मूर्ति नहीं होती। तो इनकी पूजा होती है वो गांव के बाहर ही होती है। मामा देव को प्रसन्न करने के लिए भैंसों की कुर्बानी दी जाती है। आजकल दोस्तों कुर्बानी वगैरह बंद हो गई, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई है। लेकिन और जो बातें हैं, इनके काठ का तोरण है वो काम में आता है। इनकी जो पूजा होती है वो गांव के बाहर होती है। इनको बरसात का देवता माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों डूंग जी जोहार जी। डूंग जी जोहार जी जो शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता हैं दोस्तों, इनका उपनाम है, ये उपनाम है दोस्तों, उपनाम है बलजी व भूरजी। डूंग जी को बलजी और जवाहर जी को भूरजी कहा जाता था। इनके उपनाम है बलजी व भूरजी। ये प्रारंभ में दोस्तों डाकू थे जो धनी लोगों और अंग्रेजों को लूटकर इनका धन है वो गरीबों में बांट दिया करते थे। तो इनकी प्रशंसा में इनके गीत हैं जयपुर में गाए जाते हैं। तो ऐसे पूछते हैं दोस्तों डूंग जी व जवाहर जी की प्रशंसा में गीत कहाँ गाए जाते हैं, तो जयपुर में गाए जाते हैं। किनकी वीरता की प्रशंसा में जयपुर में गीत गाए जाते हैं, वो है डूंग जी और जवाहर जी जो शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता हैं। उनका उपनाम है बलजी और भूर जी। आगे चलते हैं दोस्तों हमारे कल्ला जी। कल्ला जी भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छोटा सा चैप्टर कल्ला जी का है और कल्ला जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्ला जी का जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था। कल्ला जी का जन्म मेड़ता नागौर में, जिनको 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और ये नागराज के अवतार थे। जैसे रामदेव जी लक्ष्मण जी के अवतार हैं, इसी प्रकार कल्ला जी हैं वो नागराज के अवतार हैं। और ये इन्होंने मेड़ता में अकबर से युद्ध किया 1567 ईस्वी में। तो अकबर से युद्ध किसने किया? कल्ला जी ने। 4 हाथों वाले देवता किनको कहा जाता है? कल्ला जी को। इनका जन्म मेड़ता नागौर में और ये अवतार माने जाते हैं दोस्तों नागराज के। इसके अलावा दोस्तों चलते हैं वीर बिग्गा जी, जिनको बग्गा जी भी कहा जाता है। वीर बिग्गा जी। बिग्गा जी का जन्म दोस्तों जांगल प्रदेश बीकानेर में, बीकानेर को जांगल प्रदेश कहा जाता है। तो बिग्गा जी का जन्म जांगल प्रदेश बीकानेर में जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राव मोहन और माता का नाम सुल्तानी था दोस्तों। वीर बिग्गा जी जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? वीर बिग्गा जी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। वीर बिग्गा जी को किस समाज का लोक देवता माना जाता है? जाखड़ समाज का। बीकानेर की डूंगरगढ़ तहसील है, उसका बिग्गा गांव सूरवीर लोक देवता बिग्गा के नाम पर आबाद हुआ दोस्तों। बिग्गा गांव में स्थित मंदिर में हर वर्ष 14 अक्टूबर को वीर बिग्गा जी का मेला लगता है दोस्तों। और वीर बिग्गा जी ने राठाली जोड़ी का युद्ध किया था। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिग्गा जी हैं वो किस समाज के कुल देवता हैं? तो जाखड़ समाज के हैं और इनका जन्म जांगल प्रदेश बीकानेर में हुआ था। तो बिग्गा जी ने अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा में व्यतीत किया और मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों वीर फतेह जी। वीर फतेह जी है, इनका जन्म सांथू गांव जालोर में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, इनका ये पूछा जाता है कि वीर फतेह जी है जिनका जन्म कहाँ हुआ था? सांथू जालोर में। सांथू जालोर में जन्म किसका हुआ था? वीर फतेह जी का। सांतु गांव में फतेह जी की एक विशाल मंदिर भी है दोस्तों, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला नवमी को विशाल मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ला नवमी को विशाल मेला लगता है। किनका? वीर फतेह जी का। वीर फतेह जी का जन्म सांतु गांव जालोर में हुआ था। फतेह जी ने अपने गांव की मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए दोस्तों, अपने गांव की मान मर्यादा के लिए। वीर फतेह जी का मुख्य स्थल है सांतु जालोर, यह ध्यान रखना। फतेह जी ने शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था, जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों है हमारे पनराज जी। पनराज जी जैसलमेर के हैं। पनराज जी,
वीर पनराज जी का जन्म गांव नगा गांव है जैसलमेर में। तो पनराज जी का जन्म जैसलमेर में हुआ था, नगा गांव में, जो क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते हैं। और पनराज जी का मुख्य स्थल है वो पनराजसरी है, जो जैसलमेर में है। पनराज जी की याद में जैसलमेर जिले के पनराजसर गांव में वर्ष में 2 बार, भाद्रपद में और माघ शुक्ला दशमी को इनका मेला लगता है। पनराज जी का मेला कब कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी और माघ शुक्ला दशमी को इनका मेला लगता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और पनराजसर जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। वीर पनराज जी ने मुस्लिम लुटेरों से काठेड़ी ग्राम के ब्राह्मणों की गाय छुड़ाते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया दोस्तों। तो इन्होंने कहा काठोड़ी ग्राम की जो ब्राह्मण हैं इनकी गायों को छुड़ाते हुए अपना बलिदान कर दिया। किसने? पनराज जी ने। पनराज जी का जन्म बचपन है वो गायों के बीच में ही गुजरा दोस्तों। ये गायों के शौकीन थे, गाय चराते थे और इन्होंने ब्राह्मणों की गायों को छुड़ाने के लिए अपना जीवन त्याग दिया। इसके अलावा दोस्तों चलते हैं भूरिया बाबा। भूरिया बाबा है दोस्तों गौतमेश्वर, जिनको गौतमेश्वर भी कहते हैं। इनका मेला बढ़ता है, हमें पता है कब बढ़ता है? बैसाख माह में दोस्तों। भूरिया बाबा का मेला कब बढ़ता है? बैसाख माह में। गौतमेश्वर मेला बैसाख माह में, बैसाख पूर्णिमा को। और गौतमेश्वर का मेला दोस्तों अरनोद प्रतापगढ़ में बढ़ता है। भूरिया बाबा मीणा जाति के लोक देवता हैं दोस्तों। तो मीणा जाति के लोक देवता भूरिया बाबा। और भूरिया बाबा की ये केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते दोस्तों। भूरिया बाबा की कसम खा ली तो ये झूठी कसम नहीं खाते भूरिया बाबा की। और गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है वो है प्रतापगढ़, अरनोद प्रतापगढ़ में है दोस्तों। इसके अलावा सिरों में भी है। तो हमने जो मेलों की ट्रिक पढ़ी थी दोस्तों, आपको याद भी होगी कि बैसाख का बैंतमार गौर नारायणी की बाण गौ माता कुंड में गौतमेश्वर। तो गौतमेश्वर आया था वहां। तो गौतमेश्वर का मेला बैसाख पूर्णिमा को अरनोद प्रतापगढ़ में बढ़ता है। अगर दोस्तों नहीं देखी है तो मैंने वीडियो डाल रखी है मेलों पर, राजस्थान के मेले, वो जरूर देख लेना दोस्तों। और इनका मुख्य स्थल है डूंगरपुर जिले में है दोस्तों। इनका प्रसिद्ध मंदिर पोसलिया गांव सिरोही में स्थित है, जहां पर वर्दीधारी जिसको कहते हैं दोस्तों पुलिसकर्मी को जाना मना है। वो पुलिसकर्मी वहां नहीं जा सकते, सिर्फ पूजा के लिए जा सकते हैं। और भूरिया बाबा दोस्तों शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना प्लीज। भूरिया बाबा को गौतम बाबा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। भूरिया बाबा को गौतम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। गौतमेश्वर ऋषि महादेव जिनको भूरिया बाबा है, उनका प्रमुख मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण एक गुर्जर ने शुरू किया दोस्तों, परंतु मीणा जाति ने इसे पूर्ण करवाकर अपनी प्रतिमाओं को प्रतिष्ठा की। तो ये मीणा जाति के इष्ट देव माने जाते हैं। यहां प्रतिवर्ष मकर संक्रांति को 13 अप्रैल से 13 मई, अप्रैल और मई में बैसाखी आता है दोस्तों। हमें पता है कि बैसाख माह में बैसाख पूर्णिमा को इनका मेला बढ़ता है। तो ये 13 अप्रैल से 15 मई के बीच इनका मेला लगता है, जो मीणा जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। और ये मीणा लोग हैं, इनकी झूठी कभी कसम नहीं खाते। राजस्थान के ये मीणा जाति के लोक देवता हैं। और यहाँ पर वर्दीधारी जो पुलिसकर्मी हैं वो पोसलिया गांव सिरोही में जिनका मेला बढ़ता है नहीं आते हैं दोस्तों। भूरिया बाबा शौर्य के प्रतीक हैं और इनको गौतम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हैं बाबा जुझार जी। तो बाबा जुझार जी है, इनका जन्म सिक्कर क्षेत्र में हुआ था दोस्तों, इमलोवा कस्बे में, राजपूत परिवार में हुआ था। इतना ध्यान रखना कि जुझार जी का जन्म सिक्कर जिले में हुआ था। और इनके थान है वो खेजड़ी के नीचे हैं, जैसे गोगा जी के थान है। 17वीं शताब्दी से पूर्व एक बार मुस्लिम लुटेरे गांव में घुस आए दोस्तों, और इनसे लड़ते लड़ते एक ही परिवार के 3 सगे भाई थे। इनके शीश कट गए, परंतु धड़ है दुश्मनों से लड़ती रही दोस्तों। उसी टाइम एक बारात जा रही थी, ये कहावत है कि उसी टाइम एक बारात जा रही थी, तो मुसलमानों ने दूल्हे को और बरातियों को खूब मारा, तो दूल्हे और दुल्हन की हत्या भी हो गई दोस्तों। तो इन तीनों ने उनको रोकने की कोशिश की। उसी टाइम इनका शीश कट गया, शीश अलग गिरा, धड़ अलग गिरी, लेकिन ये रोक नहीं पाए। तो कालांतर में तीनों भाई आपसी प्रेम और उनके बलिदान से जन श्रद्धा के कारण दोस्तों लोक देवता झुंझार बाबा के रूप में प्रसिद्ध हो गए।
और इन सभी की स्मृति में प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन शालोदरा गांव में झुंझार जी का मेला भी लगता है। और झुंझार बाबा के श्रद्धा स्थल पर नवविवाहित जोड़े जहां गठ जोड़े की जात देने आते हैं दोस्तों, वहां छोटे बच्चे हैं उनका झुलूला यानी जो बाल कटवाते हैं उतारने का भी रिवाज है। तो आज की ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आगे कल फिर आपके लिए एक नई वीडियो नई ट्रिक के साथ लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।